हेलो गाइज, मैं हूं मनीष वर्मा और आपका स्वागत है हमारे चैनल लर्न ऑफ टेक्नो पर। डियर फ्रेंड, आज ही हमारा थ्योरी का सेशन है जिसमें हम पीछे की कुछ जो क्लासें थी उनके क्वेश्चन आंसर हमने नहीं किए थे। तो अभी उनके पीछे की जितने भी क्लासें हमारी रह गई थी जिनके क्वेश्चन आंसर नहीं हुए थे उनके क्वेश्चन आंसर हम कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है डियर फ्रेंड, तो आज ही हमारी जो क्लासें रहेगी क्वेश्चन आंसर से संबंधित रहेगी, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासें होने वाली है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है हमारा, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, धातु का वह गुण जिसके आधार पर उसकी चादरें बनाई जाती है। धातु का वह कौन सा गुण है जिसके आधार पर उसकी चादरें बनाई जाती है? क्या इलास्टिसिटी है, क्या डक्टिलिटी है, क्या मेलेबिलिटी है, क्या सॉफ्टनेस है? तो डियर फ्रेंड, हमारी इलास्टिसिटी क्या होती है? जिससे क्या हमारी धातु वो टूटती नहीं है, यानी कि उस पर दबाव लगाते हैं तो वो लचक जाती है, जैसे दबाव हटाते हैं तो वो अपनी पूर्व स्थिति में वापस आ जाती है, उसे इलास्टिसिटी कहते हैं। डक्टिलिटी, डक्टिलिटी क्या होती है? इस गुण के कारण क्या हम धातु के क्या पतले तार वगैरह बना सकते हैं डक्टिलिटी के गुण के कारण। नेक्स्ट है मेलेबिलिटी, तो मेलेबिलिटी के कारण क्या पतली चादरें वगैरह बनाई जा सकती है आसानी से। और इसमें क्या पूछा है? धातु का वह गुण जिसके आधार पर उसकी चादरें बनाई जाती है वो मेलेबिलिटी का गुण होता है। सॉफ्टनेस यानी कि नरम, जो नरम धातु होती है जैसे कि एल्यूमिनियम है वो क्या है, जैसे हमारी लोहे से स्टील से क्या है सॉफ्ट धातु होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? धातु का वह गुण जिससे उसकी तारें बनाई जाती है। तो अभी जस्ट मैंने बताया था किस गुण के कारण धातु की तारें बनाई जाती है, तो डक्टिलिटी के गुण के कारण क्या है धातु की तारें बनाई जाती है। ठीक है, ये जो इसके जो गुण हैं जो इनके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनमें से आपको 1 से 2 क्वेश्चन वो कोई भी एग्जाम देंगे आप टेक्निकल, उसमें देखने के लिए मिल जाते हैं। यानी कि आज की क्लास है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो आप क्लास के एंड तक बने रहिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है धातु का वह गुण जिसके कारण धातु में इलास्टिक डिफॉर्मेशन होती है, उसे क्या कहते हैं? यानी कि इलास्टिक डिफॉर्मेशन होती है उसे क्या कहते हैं? इलास्टिक डिफॉर्मेशन होती है उसे क्या कहते हैं? क्या प्लास्टिसिटी कहते हैं, क्या स्टिफनेस कहते हैं, क्या लचीलापन कहते हैं, क्या फिर टफनेस कहते हैं? तो इलास्टिसिटी या लचीलापन उसको कहते हैं। इलास्टिक डिफॉर्मेशन जिसमें होता है उसको क्या लचीलापन कहते हैं, यानी कि उसके ऊपर दबाव लगाया वो लचक गई, जैसे दबाव हमने हटाया वो अपनी पूर्व स्थिति में वापस आ जाती है। ठीक है डियर फ्रेंड, नेक्स्ट हमारा 4 नंबर, धातु का वह गुण जिसके कारण वह बिना किसी बाहरी बल के भी अपना आकार बदल लेती है। यानी कि बाहरी बल लगाने की आवश्यकता नहीं है, उसके बावजूद भी वो क्या अपना आकार है वो चेंज कर सकती है। क्या टफनेस के कारण होता है, क्या प्लास्टिसिटी के कारण होता है, क्या लचीलापन इलास्टिसिटी के कारण होता है, या फिर स्टिफनेस के गुण के कारण होता है? तो किस गुण के कारण है वो बाहरी बल, बिना बाहरी बल के भी अपना आकार बदल लेती है? तो डियर फ्रेंड, ये नॉर्मली सभी को पता है कि प्लास्टिसिटी के कारण क्या है अपना है वो आकार बदल लेती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा 13 नंबर, माइक्रोमीटर के एनविल व स्पिंडल के फेस बने होते हैं। माइक्रोमीटर का एनविल व स्पिंडल के फेस किसके बने होते हैं वो पूछे हैं। तो क्या कार्बाइड के बने होते हैं, क्या टंगस्टन के बने होते हैं, या फिर क्रोमियम के? तो उनके ऊपर जो फेस जो होते हैं एनविल और स्पिंडल के, उनके फेस के ऊपर क्या लगी होती है? कार्बाइड की टिप लगी हुई होती है। ठीक है डियर फ्रेंड, यानी कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आजकल ऑनलाइन एग्जाम्स होते हैं तो उनमें क्या ये ऑप्शनल टाइप क्वेश्चन ही आते हैं, तो आपके लिए बहुत ही बेहतरीन क्लास है, एंड तक बने रहिएगा दिल से अटैच होकर। माइक्रोमीटर में धनात्मक त्रुटि तब होती है, माइक्रोमीटर में पॉजिटिव एरर कब होती है? जब एनविल तथा स्पिंडल के फेस मिलाने पर स्लीव की जीरो लाइन या डोटम लाइन से थिम्बल जीरो आगे चली जाती है, क्या तब पॉजिटिव एरर होती है? जब थिम्बल की जीरो स्लीव की डोटम लाइन से पीछे रह जाती है, क्या तब पॉजिटिव एरर होती है? या फिर थिम्बल की जीरो स्लीव की डोटम लाइन की सीध में हो तब हमारी पॉजिटिव एरर होती है? तो डियर फ्रेंड, जैसे कि मैंने आपको पीछे क्लास में बताया था कि पॉजिटिव एरर होगी तो जीरो लाइन से पीछे रह जाएगा, और नेगेटिव एरर होगी तो जीरो लाइन से आगे निकल जाएगा। पॉजिटिव एरर होगा तो कुल रीडिंग में से हम जितना एरर है उसको घटाएंगे, और नेगेटिव एरर होगा तो कुल रीडिंग में जितना हमारा एरर है उसको ऐड करेंगे। तो डियर फ्रेंड, इसमें हमारा क्या हो जाएगा? 14 नंबर में बी आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है
स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर से क्या चेक होता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंपटीशन लेवल में लगभग पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर से चेक होता है क्या? मेजर डायमीटर ऑफ थ्रेड, क्या स्क्रू की पिच, या स्क्रू या बोल्ट का पिच डायमीटर क्या चेक किया जाता है? तो स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर के द्वारा हमारा है वो स्क्रू या बोल्ट का पिच डायमीटर वो चेक किया जाता है। ठीक है डियर फ्रेंड, माइंड में सेट कर लीजिए इस क्वेश्चन को। डियर फ्रेंड माइंड में सेट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो भी क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है हमारा वी एनविल माइक्रोमीटर के फ्रेम कोण पर बनी होती है। वी माइक्रोमीटर की फ्रेम किस कोण पर बनी होती है? क्या 45 डिग्री पर, क्या 90 डिग्री पर, या फिर 60 डिग्री पर? वी एनविल जो माइक्रोमीटर होता है उसका क्या, हमारा जो एनविल होता है वो इस टाइप में ऐसा बना होता है, थोड़ा सा आगे से वी टाइप में होता है। तो इस कोण का मान पूछा है कि कितने डिग्री के कोण पर बना हुआ होता है। तो डियर फ्रेंड ये जो हमारा बना होता है ये 60 डिग्री के कोण पर क्या होता है? बना हुआ होता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा 5 नंबर। इसमें क्या दिया हुआ है 5 नंबर में? इसमें दिया हुआ है धातु का वह गुण जिसके कारण वह कटिंग करने की क्षमता रखता है। धातु का ऐसा कौन सा गुण है जिसके कारण वो क्या है, किसी चीज की कटिंग करने की क्षमता रखता है अपने अंदर? क्या ब्रिटलनेस, भंगुरता, क्या टफनेस, क्या डक्टिलिटी, या फिर हार्डनेस? डियर फ्रेंड कौन सा गुण होता है? तो नॉर्मली सभी को पता है कि जो धातु हार्ड होती है वही क्या है, दूसरी धातु की कटिंग कर सकती है, यानी कि हार्डनेस का गुण होता है। ठीक है, 17 नंबर है गियर टूथ वर्नियर कैलिपर से चेक होता है। गियर टूथ वर्नियर कैलिपर से क्या चेक होता है? तो डियर फ्रेंड गियर टूथ वर्नियर कैलिपर से हम दो चीजें एक साथ चेक करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका माइंड वहां जाना चाहिए जहां पर दो चीजें एक साथ में दी हुई हो। तो इसमें अगर हम देखें फर्स्ट में क्या है, गियर का पिच डायमीटर ओनली एक चीज बता रहा है, दांते की गहराई ओनली एक चीज बता रहा है, दांते की मोटाई और अडेंडम यानी कि दोनों चीज बता रहा है। और जो हमारा गियर टूथ वर्नियर कैलिपर होता है वो दांते की मोटाई और अडेंडम चेक करने के काम आता है। ठीक है, नेक्स्ट है 6 नंबर। इसमें क्या दिया हुआ है, धातु का वह गुण जिसके कारण उसे मोड़ने या ट्विस्ट करने पर भी वह टूटती नहीं है। धातु का ऐसा कौन सा गुण होता है जिससे क्या उस धातु को हम मोड़ेंगे, मरोड़ेंगे, ट्विस्ट करेंगे तो भी वो क्या टूटती नहीं है? क्या टफनेस के कारण नहीं टूटती, क्या उसमें स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, क्या क्रिप के कारण नहीं टूटती, या फिर वो हार्डनेस होती है? तो डियर फ्रेंड ये हमें नॉर्मली सभी को पता रहता है किस गुण के कारण टफनेस उसमें ज्यादा होती है। क्या ज्यादा होती है डियर फ्रेंड? उसमें क्या होती है, हमारी प्रचुर मात्रा में टफनेस जिसमें मिलेगी उसको क्या है, धातु को मोड़ने मरोड़ने पर भी वो क्या है, टूटेगी नहीं। नेक्स्ट है 18 नंबर। इसमें क्या दिया हुआ है, मीट्रिक वर्नियर कैलिपर का अल्पतमांक। किसका? मीट्रिक वर्नियर कैलिपर का अल्पतमांक है वो क्या होता है? तो डियर फ्रेंड जैसे इसमें दे रखा है 0.01 मिलीमीटर, 0.05 मिलीमीटर, 0.02 मिलीमीटर। अब मीट्रिक वर्नियर कैलिपर है तो उससे हम तीनों रीडिंग ही ले सकते हैं। तो इसमें हमारा राइट आंसर कौन सा होगा? तो इसमें हमारा राइट आंसर जो रहेगा वो 0.02 मिलीमीटर रहेगा। इस टाइप का अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाता है तो 0.02 ही हमारा करेक्ट रहेगा। इसके अलावा अगर 0.02 ना देकर 0.01 दिया है या फिर 0.05 दिया है, यानी कि इन तीनों में से अगर कोई एक दिया है हमें तो वो हमारा करेक्ट होगा, क्योंकि तीनों ही माप वो वर्नियर कैलिपर से हम क्या माप सकते हैं। ठीक है डियर फ्रेंड, तो इसमें क्या करेक्ट होगा, अगर तीनों रीडिंग दी हुई हो तो हमारा 0.02 है वही क्या हमारा करेक्ट माना जाएगा। नेक्स्ट है 7 नंबर। धातु का वह गुण जिसके कारण उस पर चोट लगाने पर वह टूट जाती है। धातु का ऐसा कौन सा गुण होता है जिसके ऊपर अगर हम चोट मारे तो वो टूट जाती है? तो कौन सा गुण होता है? क्या हार्डनेस होती है, क्या ब्रिटलनेस होती है, क्या इलास्टिसिटी होती है, क्या टेनासिटी होती है? तो कौन सा गुण होता है? तो ब्रिटलनेस का गुण होता है, जिससे क्या, जैसे हम शीशे के ऊपर अगर चोट लगाते हैं तो क्या वो टुकड़े टुकड़े में बिखर जाता है, क्योंकि उसमें ब्रिटलनेस का गुण होता है। नेक्स्ट 19 नंबर। मीट्रिक डायल कैलिपर का अल्पतमांक क्या होता है? डायल कैलिपर, अब क्या पूछा है, मीट्रिक डायल कैलिपर पूछा है। डियर फ्रेंड हमारा फोकस कहां पर जाना चाहिए? क्वेश्चन पर जाना चाहिए, गहराई से समझिए इसको। मीट्रिक
डायल कैलिपर का अल्पतमांक पूछा गया। पहले क्या पूछा था, मीट्रिक वर्नियर कैलिपर का अल्पतमांक। अभी पूछा है मीट्रिक डायल कैलिपर का लीस्ट काउंट क्या होता है। सेम रीडिंग दी हुई है 0.01, 0.02, 0.05। तो डियर फ्रेंड, हमारा मीट्रिक डायल कैलिपर का जो लीस्ट काउंट हमारा होता है वो हमारा होता है डियर फ्रेंड कितना, 0.01 mm। कितना, 0.01 mm। ठीक है डियर फ्रेंड, 0.01 mm की शुद्धता में उससे क्या है, मीट्रिक डायल कैलिपर से हम क्या माप ले सकते हैं। ठीक है डियर फ्रेंड। नेक्स्ट है हमारा 20 नंबर। इसमें क्या दिया हुआ है, स्मॉल इनसाइड माइक्रोमीटर से कम सुराख का माप मापा जाता है। स्मॉल इनसाइड माइक्रोमीटर होता है, उसे कम से कम सुराख का कितना माप सकते हैं, 10 mm, 5 mm, 0.01 mm। तो डियर फ्रेंड, जैसे कि हमने पीछे लेसन में पढ़ा था, 5 mm तक का कम से कम है वो स्मॉल इनसाइड माइक्रोमीटर से हम माप सकते हैं। ठीक है, बड़ा इनसाइड माइक्रोमीटर होता है उससे मिनिमम 10 mm तक का माप ले सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है 8 नंबर क्या है, धातु का वह गुण जिसके कारण खींचने पर वह टूटती नहीं है। धातु में ऐसा कौन सा गुण होता है जिससे क्या उसको अगर हम खींचेंगे तो वो टूटेगी नहीं। क्या उसमें टेनसिटी होती है, क्या डक्टिलिटी होती है, क्या इलास्टिसिटी होती है, क्या प्लास्टिसिटी होती है। तो डियर फ्रेंड, उसमें कौन सा गुण होता है तो जिसके कारण क्या उसको खींचने पर भी नहीं टूटता है। तो टेनासिटी का जो गुण होता है धातु में जो टेनासिटी का जो गुण होता है, टेनासिटी का गुण, उस गुण के कारण क्या अगर हम धातु को अगर हम खींचेंगे तो वो क्या है, खिंचाव शक्ति को क्या, खिंचाव को जो भार होता है, खिंचाव का जो शक्ति होती है उसको सहन कर लेगा, वो टूट नहीं पाएगा। टेनासिटी के गुण के अकॉर्डिंग ही क्या हम जो लोहे के रस्से वगैरह बनाते हैं वो उसी को ध्यान में रखकर, टेनासिटी को ध्यान में रखकर ही बनाए जाते हैं। नेक्स्ट है 21 नंबर। मीट्रिक माइक्रोमीटर की चूड़ियों की पिच होती है, तो सभी को पता ही होगा कितनी होती है, 0.5 mm पिच की चूड़ियां कटी होती है मीट्रिक माइक्रोमीटर के स्पिंडल के ऊपर। मीट्रिक माइक्रोमीटर के स्पिंडल के ऊपर कितने mm की चूड़ियां कटी होती है, तो 0.5 mm की हमारी चूड़ियां उसके ऊपर कटी होती है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा है 9 नंबर। नेक्स्ट कौन सा है, नेक्स्ट हमारा 9 नंबर। इसमें क्या दिया हुआ है, मीट्रिक माइक्रोमीटर की रेंज कितनी होती है। मीट्रिक माइक्रोमीटर जो होता है उसकी रेंज कितनी होती है, क्या 12 mm तक की माप लेता है, क्या 0.5 mm तक की माप लेता है, या फिर 25 mm तक की माप लेता है। तो मीट्रिक माइक्रोमीटर की जो रेंज होती है वो हमारी नॉर्मली 25 mm तक की माप लेती है, और ये 25 mm के अंतराल में क्या हमको माइक्रोमीटर वो मिलते हैं। अब 25 mm के अंतराल में किस हिसाब से मिलते हैं, तो जैसे कि 0 से 25, 25 से 50, 50 से 75, इसके अनुसार ये क्या हमें माइक्रोमीटर वो नॉर्मली देखने के लिए मिलते हैं। ऐसे नहीं मिलेगा कि 0 से 50 का मिल गया हमें, फिर 0 से 75 का मिल गया, या 0 से 100 mm का मिल गया। तो ऐसे नहीं मिलेगा, हमें मिलेगा 0 से 25। अब 25 से आगे की माप के लिए कितना मिलेगा, 25 से 50 का, 50 से आगे की माप के लिए 50 से 75 का, फिर 75 से 100 mm। इसके क्या यानी कि 25-25 mm के अंतराल पर क्या होता है, आगे से आगे हमारी रीडिंग है वो बढ़ती जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है 22 नंबर। इसमें क्या दिया हुआ है, माइक्रोमीटर का सिद्धांत होता है। माइक्रोमीटर किसके सिद्धांत पर कार्य करता है, क्या दो स्केलों का अंतर, मेन स्केल और वर्नियर स्केल के अंतर के आधार पर काम करता है, या नट और बोल्ट के आधार पर कार्य करता है, या फिर रैंक और पिनियन के आधार पर कार्य करता है। तो डियर फ्रेंड, दो स्केलों के अंतर के आधार पर हमारा क्या काम करता है, हमारा वर्नियर कैलिपर, डेप्थ गेज, वर्नियर हाइट गेज, ये सब क्या हमारे दो स्केलों के अंतर के आधार पर कार्य करते हैं। लेकिन नट और बोल्ट के आधार पर कौन कार्य करता है, तो माइक्रोमीटर होता है वो नट और बोल्ट के आधार पर कार्य करता है। यही क्या इसमें पूछा गया कि माइक्रोमीटर का सिद्धांत क्या होता है, तो नट और बोल्ट का सिद्धांत होता है माइक्रोमीटर में। नेक्स्ट हमारा रैंक और पिनियन। अब रैंक और पिनियन के सिद्धांत पर कौन कार्य करता है, तो डियर फ्रेंड, हमारा जो डायल टेस्ट इंडिकेटर होता है वो रैंक और पिनियन के आधार पर ही कार्य करता है। रैंक और पिनियन के सिद्धांत पर ही डायल टेस्ट इंडिकेटर है वो कार्य करता है। ठीक है, नेक्स्ट है 10 नंबर। माइक्रोमीटर की धातु कौन सी होती है, क्या स्टेनलेस स्टील का बना होता है, क्या इनवर्स स्टील का बना होता है, क्या क्रोमियम स्टील का बना होता है। तो माइक्रोमीटर हमारा जो नॉर्मली होता है वो इनवर्स स्टील का बना होता है। जो भी प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट होते हैं
वो ज़्यादातर इनवायर स्टील के बनाए जाते हैं। प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट जो होंगे वो इनवायर स्टील के बनाए जाते हैं, क्योंकि इसके अंदर क्या जल्दी से वातावरण का प्रभाव है वो इनवायर स्टील पर नहीं पड़ता है, जल्दी से वातावरण का प्रभाव नहीं पड़ता है, तो इसी वजह से क्या है माइक्रोमीटर को इनवायर स्टील का बनाया जाता है। नेक्स्ट है हमारा 11 नंबर, मीट्रिक माइक्रोमीटर का अल्पतमांक होता है। अब मीट्रिक माइक्रोमीटर में अल्पतमांक कितना होता है? 0.02 mm, 0.01 mm, 0.001। तो मीट्रिक माइक्रोमीटर का जो हमारा अल्पतमांक होता है, जैसे कि हमने जस्ट पहले ही क्वेश्चन देखा था, कितना होता है 0.02 mm हमारा मीट्रिक माइक्रोमीटर का अल्पतमांक, सॉरी मीट्रिक माइक्रोमीटर का अल्पतमांक होगा 0.01 mm होगा, 0.01 mm। ठीक है, अगर यहाँ पर मीट्रिक वर्नियर माइक्रोमीटर दे दिया होता, मीट्रिक वर्नियर माइक्रोमीटर दे दिया होता तो उसका अल्पतमांक रहता हमारा 0.001 mm। क्या 0.001 mm रहता अगर मीट्रिक वर्नियर माइक्रोमीटर दिया होता। अब क्या दिया हुआ है, सीधा माइक्रोमीटर दिया होता तो 0.01 mm रहेगा। अगर यहाँ पर वर्नियर कैलिपर होता तो 0.02 होता। अगर हमारा डायल कैलिपर होता, मीट्रिक वर्नियर डायल कैलिपर होता तो 0.01 mm उसकी रीडिंग रहती। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 23 नंबर, इसमें क्या दिया हुआ है, 1 माइक्रोन का मान होता है। 1 माइक्रोन है वो कितने के बराबर होता है? क्या 0.01 mm के बराबर, 0.0001 mm के बराबर, या फिर 0.001 mm के बराबर। तो जो हमारा माइक्रोन का मान होता है वो 0.001 mm होता है। और 1 माइक्रोन की रीडिंग है वो कौन देता है? हमारा मीट्रिक वर्नियर माइक्रोमीटर वो 0.001 mm की रीडिंग है वो देता है। यानी कि 1 माइक्रोन की शुद्धता में भी हमारा मीट्रिक वर्नियर माइक्रोमीटर वो माप ले सकता है। नेक्स्ट 24 नंबर, इसमें क्या दिया हुआ है, ब्रिटिश माइक्रोमीटर के स्पिंडल पर कटी चूड़ी की पिच होती है। ब्रिटिश माइक्रोमीटर के स्पिंडल पर चूड़ियां किस पिच की चूड़ियां कटी होती है? क्या 1/25 इंच की चूड़ियां कटी होती है? क्या 1/10 इंच की चूड़ियां कटी हुई होती है? या फिर 1/40 इंच की चूड़ियां कटी हुई होती है? जैसे हमारा मीट्रिक माइक्रोमीटर पर 0.5 mm की पिच की चूड़ियां कटी होती है, सेम उसी प्रकार जो हमारा ब्रिटिश माइक्रोमीटर होता है उसके ऊपर भी हमारी क्या होती है, स्पिंडल के ऊपर चूड़ियां कटी होती है, जो 1/40 इंच पिच की चूड़ियां कटी हुई होती है। कितनी? 1/40 इंच की पिच की चूड़ियां वो कटी हुई होती है। नेक्स्ट है हमारा 12 नंबर, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हमारा 12 नंबर, इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है ब्रिटिश माइक्रोमीटर का अल्पतमांक होता है। किसका? ब्रिटिश माइक्रोमीटर का अल्पतमांक। तो ब्रिटिश माइक्रोमीटर का अल्पतमांक क्या 0.001 इंच होता है, 0.01 इंच होता है, या फिर 0.001 इंच। ये यहाँ पर 3 जीरो देना था इसको, 0.0001 इंच ऐसे देना था, ये गलत हो गया होगा। तो इसमें से हमारा कौन सा आंसर है वो करेक्ट होगा? तो डियर फ्रेंड हमारा 12 नंबर का क्या आंसर करेक्ट होगा? तो मीट्रिक ब्रिटिश माइक्रोमीटर जो होता है वो 0.001 इंच की रीडिंग देता है। अगर यहीं पे ब्रिटिश वर्नियर माइक्रोमीटर होता, क्या होता, ब्रिटिश वर्नियर माइक्रोमीटर होता तो सी आंसर हमारा करेक्ट हो जाता। लेकिन उसके लिए क्या ब्रिटिश वर्नियर माइक्रोमीटर चाहिए, लेकिन हमें क्या पूछा हुआ है, ब्रिटिश माइक्रोमीटर का पूछा हुआ है, तो हमारा ए आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है डियर फ्रेंड, चलिए आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं, थोड़े ही बच्चे हैं इसमें, आज ऑप्शनल टाइप वाले क्वेश्चन को क्लियर कर लेते हैं, बाकी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। 25 नंबर में क्या दिया हुआ है, वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर का लिस्ट काउंट। किसका? वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर का लिस्ट काउंट क्या 1 मिनट होता है, क्या 2 मिनट होता है, क्या 5 मिनट होता है? तो वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर का हमें लिस्ट काउंट है वो हमने इससे जस्ट पहले की क्लास में ही आपको बताया था कि कितना होता है। वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर का लिस्ट काउंट होता है वो 5 मिनट होता है। लेकिन अगर आपसे साधारण बेवल प्रोटेक्टर का मान पूछ लिया जाए तो डियर फ्रेंड, साधारण जो बेवल प्रोटेक्टर होता है उसका जो लिस्ट काउंट होता है वो 1 डिग्री होता है। साधारण बेवल प्रोटेक्टर होता है उसका जो लिस्ट काउंट होता है वो 1 डिग्री होता है। ठीक है, ये याद रखने वाली बात है। अगर वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर है तो 5 मिनट की शुद्धता में माप देगा, लेकिन एक साधारण बेवल प्रोटेक्टर होता है जो 1 मिनट की शुद्धता में क्या हमें रीडिंग देता है।
ठीक है। नेक्स्ट है 26 नंबर, ब्रिटिश वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट क्या होता है? ब्रिटिश वर्नियर कैलिपर किसका पूछा है? ब्रिटिश वर्नियर कैलिपर का 0.001 इंच, 0.002 इंच, 0.0001 इंच। तो ब्रिटिश वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट हमारा क्या होता है? 0.001 इंच की शुद्धता में क्या हमारा ब्रिटिश वर्नियर कैलिपर वो माप सकता है, ठीक है। वर्नियर डेप्थ गेज का लीस्ट काउंट कितना होता है? 0.01 mm, 0.02 mm, 0.05 mm। तो वर्नियर डेप्थ गेज का जो हमारा लिस्ट काउंट होता है वो वर्नियर कैलिपर के लिस्ट काउंट के समान ही होता है। तो वर्नियर जो कैलिपर होता है हमारा उसका कितना होता है लिस्ट काउंट? 0.02 mm। तो वर्नियर डेप्थ गेज का भी लिस्ट काउंट क्या होगा? 0.02 mm होगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा 28 नंबर, इसमें क्या दिया हुआ है? डायल कैलिपर का सिद्धांत है। डायल कैलिपर जो होता है उसका सिद्धांत किस सिद्धांत पर कार्य करता है? क्या नट और बोल्ट के सिद्धांत पर कार्य करता है? दो स्केलों के अंतर यानी कि मेन स्केल और वर्नियर स्केल के अंतर के आधार पर कार्य करता है, या फिर रैंक व पिनियन के आधार पर कार्य करता है? तो डियर फ्रेंड, हमारा जो डायल कैलिपर होता है, डायल कैलिपर जो होता है हमारा वो रैंक और पिनियन के सिद्धांत पर कार्य करता है। डायल कैलिपर वो रैंक और पिनियन के सिद्धांत पर कार्य करता है। और जो वर्नियर कैलिपर होता है वो दो स्केलों के अंतर यानी मेन स्केल और वर्नियर स्केल के अंतर के आधार पर कार्य करता है। माइक्रोमीटर होता है वो नट और बोल्ट के सिद्धांत पर कार्य करता है। माइक्रोमीटर होता है वो नट और बोल्ट के सिद्धांत पर कार्य करता है। और हमारा वर्नियर डेप्थ गेज है वो भी दो स्केल, मेन स्केल और वर्नियर स्केल के अंतर के आधार पर कार्य करता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 29 नंबर। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है? नेक्स्ट है हमारा 29 नंबर। इसमें क्या दिया हुआ है? इसमें देख लेते हैं हम, दो ही क्वेश्चन बचे हैं। 29 नंबर में क्या दिया हुआ है? गियर टूथ वर्नियर कैलिपर से मापा जाता है। गियर टूथ वर्नियर कैलिपर से क्या मापा जाता है? जस्ट अभी हम पहले ही पढ़ कर आए हैं। क्या गियर के दांतों की मोटाई और अडेंडम, क्या पिच या फिर पिच डायामीटर? तो गियर टूथ वर्नियर कैलिपर के द्वारा हम दो रीडिंग लेते हैं। कौन सी? गियर के दांत की मोटाई और अडेंडम दोनों एक साथ रीडिंग ले सकते हैं, ठीक है। पिच डायामीटर है वो किसके द्वारा मापा जाता है? तो डियर फ्रेंड, उसके लिए क्या क्वेश्चन था हमारा? वो था हमारा स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर। स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर के द्वारा क्या मापा जाता है? तो हमारा पिच डायमीटर वो स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर के द्वारा मापा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 30 नंबर। यूनिवर्सल वर्नियर कैलिपर से माप मापे जाते हैं। यूनिवर्सल वर्नियर कैलिपर से माप मापे जाते हैं। नाम देखिए डियर फ्रेंड, क्या लगा है? यूनिवर्सल। क्या माप लगा है? यूनिवर्सल, ठीक है डियर फ्रेंड। यूनिवर्सल यानी कि सारे काम वो अकेला ही कर सकता है। तो यूनिवर्सल वर्नियर कैलिपर से माप मापे जाते हैं। क्या बाहर के माप मापे जाते हैं? क्या अंदर के माप मापे जाते हैं? या फिर बाहर के, अंदर के तथा गहराई मापी जाती है? तो डियर फ्रेंड, यूनिवर्सल वर्नियर कैलिपर होता है उससे बाहर के, अंदर के और गहराई एक ही वर्नियर कैलिपर के द्वारा हम माप सकते हैं। तो सी आंसर इसमें हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है डियर फ्रेंड। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो ज़्यादा से ज़्यादा आप इसे शेयर कर दीजिएगा। और याद रखिए, हर शाम 6 बजे आपको मिलेगा एक नया क्वेश्चन हमारी क्वेश्चन क्विज में। और इस क्वेश्चन का आंसर आपको नेक्स्ट डे वाले क्वेश्चन के साथ मिलता है। तो वहाँ पर आप अपना क्वेश्चन का आंसर है वो मैच कर सकते हैं। तो आप हर शाम डेली 6 बजे पार्टिसिपेट कीजिएगा क्वेश्चन क्विज में, जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको वहाँ पर मिलता है। इसके अलावा हर शाम 8 बजे आपको मिलता है एक नया वीडियो जो हमारा ITI से रिलेटेड रहता है। जैसे अभी थ्योरी और ड्राइंग की क्लासेस चल रही है, जल्द ही कुछ पर्टिकुलर नोट्स आएगा, यानी कि पर्टिकुलर क्वेश्चन आंसर जो आएंगे वो मैथ से संबंधित आएंगे, ठीक है। जो आपको आगे चलकर कंपटीशन लेवल में भी वही क्वेश्चन है वो काम आने वाले हैं, ठीक है डियर फ्रेंड। तो हर शाम 8 बजे आप विजिट कर सकते हैं। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है डियर फ्रेंड, ताकि हमारा नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और आप क्या हमसे जुड़े रहें, ठीक है डियर फ्रेंड। इसके अलावा आपको टेक्निकल से संबंधित कोई भी जॉब रिक्वायरमेंट है या फिर कोई भी टेक्निकल नोटिस आता है, उसका वीडियो सबसे पहले हमारे चैनल पर मिल जाता है, ठीक है डियर फ्रेंड। विश यू ऑल द बेस्ट।